ओके बच्चों, तो ये हमारे पार्ट 3 है। आज हम सब एक पार्ट 3 में इन द किंगडम ऑफ फूल्स के पार्ट 3 में हम सब पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं कि किस तरह से जो केस था कि किस तरह से जब एक चोर के ऊपर एक दीवार गिर जाता है तो इस तरह से राजा जो था वहाँ के जो सबसे बड़ा फूल था वो किस तरह से जजमेंट शुरू करते हैं। और लास्ट में कहते हैं कि जजमेंट ने जो है एक एक करके वो लोगों को बुलाते हैं जिसकी इसकी मतलब जो जिम्मेदार उसके मुताबिक जो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में पूरा जो जजमेंट है मतलब पूरा जो लोग मतलब क्रिमिनल्स की जो एक लिस्ट बना रहे थे, क्रिमिनल्स की जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से फुल राउंड ले लेते हैं एंड हैड कम फुल सर्कल। फुल सर्कल मतलब जहां से शुरू हुआ था वो पूरा जो सवाल जवाब का मतलब जो दोषियों का जो एक लिस्ट पूरा बन रहा था उसकी जो पहले से जहां से स्टार्टिंग हुआ था वहीं पे आके खत्म होते हैं। तो राजा कहते हैं नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल दो द किंग बैक टू द मार्चेंट। अब क्या होता है ना, थॉट द किंग बैक टू द मार्चेंट, अब जो है उसी मार्चेंट पे आके खत्म होते हैं। तब उसके बाद व्हेन ही वाज र्यूडली सामन, सामन का मतलब हम क्या बताए थे ना, कॉल्ड, जब उसको बुलाए जाते हैं कहाँ पे ना, बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग इट वाज नॉट मी बट माय फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। तो रोते रोते कहते हैं बेचारा कि ये मेरी गलती नहीं है, मेरे पिताजी ने इस ज्वेलरी के बारे में ऑर्डर किए थे, तो इसकी गलत सजा क्यों मुझे दिया जा रहा है। ही इज डेड, और यहाँ पे ही इज डेड, ही का मतलब कौन, अगर क्वेश्चन हो के हु इज ही हियर ना, ही इज हियर अकॉर्डिंग टू द मर्चेंट, हियर ही रेफर्स टू हिज डेड फादर। ठीक है, तो वो कहते हैं आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ। यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज इनोसेंट ना, मान के चलो ही इज डेड आई एम इनोसेंट, यहाँ पे डेड मतलब कौन और इनोसेंट मतलब कौन ना, डेड मतलब मार्चेंट्स के जो डेड फादर है एंड इनोसेंट मतलब मार्चेंट हिमसेल्फ। ठीक है, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। अब उसके बाद जो है किंग जो है कंसल्ट करते हैं अपने मतलब जो सलाह परामर्श करते हैं अपने मिनिस्टर के साथ, मंत्रियों के साथ, मतलब सारे मंत्री भी तो महामूर्ख है। एंड रूल डिसिसिवली इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर। तो उसके बाद आखिर में जो डिसीजन लेते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पिताजी जो है वो असल में ओरिजिनल मर्डरर थे, लेकिन ही इज डेड, वो तो मारे गए, बट लेकिन somebody must be punished in his place, लेकिन किसी ना किसी को तो पनिशमेंट लेना है उसकी जगह पे। मतलब सोच लो जो असली दोष उसके मुताबिक, जो वैसे तो दोष उसका है नहीं लेकिन फिर भी उसके मुताबिक अगर असली दोषी मारा गया तो किसी ना किसी को उसके जगह पे वो दोष लेना पड़ेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। तो यू हैव इनहेरिटेड, यू हैव कौन ना, यहाँ पे वो जो मार्चेंट मतलब जो मारा गया उसके पिता जिसने दीवार बनवाए थे उसके बेटा जो मार्चेंट है अभी, वो क्या किए थे ना, यू हैव इनहेरिटेड, तो तुमने क्या किए, तुम इनहेरिट किए। इनहेरिट का मतलब होता है गॉट, यू गॉट एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ मिला है अपने पूर्वज से। फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर, और तुम्हारे उस क्रिमिनल फादर से तुम्हें सब कुछ मिला है। सब कुछ का मतलब क्या क्या है यहाँ पे देखो, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उसकी जो धन संपत्ति है वो तुम्हें मिला है तुम्हारे पिताजी से, और साथ में उसकी गुनाह भी मिलेगा, मतलब उसकी गुनाह भी मिले हैं। आई न्यू एट वांस, मैं पहले ही समझ गया था, वेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब पहली बार मैं अपनी आंखें तुम्हारे ऊपर, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर गिरे थे, मतलब आई फर्स्ट सेट माई आईज ऑन यू, मतलब मैं जब पहली बार तुमको देखा था तभी हम समझ गए थे दैट यू वेर, तुम ही हो एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। हॉरिबल क्राइम का मतलब इस भयानक क्राइम जो हो चुका है, इस क्राइम के पीछे उसकी जो जड़ है वो कौन हो, तुम ही हो, हम पहले ही समझ चुके थे। सोचो राजा की कितनी मतलब राजा की बातें देखो, यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और वो क्या करते हैं, एक नया स्टेक, स्टेक का मतलब होता है जहाँ पे फांसी पे लटकाया जाता है उस जगह को, उसकी जो बनाया जाता है लकड़ी से, तो वो एक न्यू स्टेक बनाने के लिए किस लिए ना, एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, वो जो मर्डर एग्जीक्यूशन है, लास्ट जो फाइनल मर्डर का जो उसको लटकाया जाएगा वो जो काम है उसके लिए एक नया स्टेक ऑर्डर किया गया। एज द सर्वेंट्स, उसी टाइम क्या होता है ना, सर्वेंट्स जो था, एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टेक, अब जो सर्वेंट्स जो था वो जब स्टेक को मतलब बढ़िया तरीके से शार्पेंड कर रहा था, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और जब फाइनल इम्पेलिंग कर रहा था क्रिमिनल के लिए, इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो वो सब जब रेडी कर रहे थे, जब स्टेक को रेडी कर रहे थे, तब
किसी मिनिस्टर के दिमाग में ये आया, एक मिनिस्टर के दिमाग में आया कि ये जो रिच मर्चेंट है वो बहुत ही दुबले से थे, तो वो प्रॉपरली फिट नहीं करेंगे उस स्टेक में। इतना नया सा बढ़िया सा स्टेक बनाया है, उसमें सही से फिट नहीं हो रहा है। तो ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। किंग्स कॉमन सेंस, कॉमन सेंस मतलब राजा की जो कॉमन सेंस है, कि राजा को कहा गया, अपील का मतलब रिक्वेस्ट किए, ही रिक्वेस्टेड। तो वो रिक्वेस्ट किए, दरखास्त किए अपने मतलब क्या कहे ना, द किंग टू ओरिड अबाउट इट। और उसने कौन सी चीजें अपील की है, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है व्हाट वाज अपील्ड बाय द मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर ने अपील किया होंगे कि ये जो नया स्टेक, इतना सुंदर सा स्टेक बना है, इसमें ये मिनिस्टर, ये जो मार्चेंट है, ये सही से फिट नहीं होगा, तो इसको सर छोड़ के कुछ और, किसी और को सोचिए जरा, इतना सुंदर स्टेक है इसमें, इसको लटकाएंगे, सही से फिट ही नहीं होगा। तब राजा भी, द किंग टू रीड अबाउट इट, राजा भी इसमें चिंतित हो गए, हाँ बात तो सही है। व्हाट शैल वी डू, तो क्या किया जाए। ही सेड, वो बोले, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to feed the steak। तो वो अचानक से उसके दिमाग में आया कि चलो हमको तो बस एक किसी को चाहिए लटकाने के लिए, मतलब किसी को चाहिए यहाँ पे लटकाना हो, या पे जो मतलब और एक तरह के सजा होते थे, मतलब जो भी है उस स्टेक में चढ़ाने के लिए, उस मृत्युदंड के लिए कोई एक पर्टिकुलर आदमी चाहिए जो मोटा होगा बहुत ज्यादा, मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, जो स्टेक में बहुत बढ़िया से फिट कर जाएगा, मतलब बहुत ही हेल्दी होगा। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक। तो सर्वेंट्स जो है तुरंत भेज दी गए, मतलब यहाँ पे जो उसकी जो सैनिक थे वो इधर उधर भागने लगे, पूरे टाउन में ढूंढने लगे कौन है ऐसा जो स्टेक में बढ़िया से फिट करेगा। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसाइपल, और उसकी जो आंखें हैं वो किसके ऊपर आके गिरते हैं, उस डिसाइपल के ऊपर जिसको गुरु ने मना किए थे। जैसे तुम सब टीचर की बात नहीं मानते हो, फिर रिजल्ट खराब हो जाते हैं, या फिर मतलब गुरु जो कहते हैं वो सुनते नहीं हो कभी कभार, और उसकी भुगतान बाद में करते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे भी उसकी जो डिसाइपल है, उसकी जो शिष्य था, वो जब गुरु की बात नहीं माने थे, लेकिन अब जो है इन महामूर्खों की जो सेना है उसकी नजर किसके पर थे, उस डिसाइपल के ऊपर, जो क्या किए थे यहाँ पे, हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ। यहाँ पे हु का मतलब कौन, वो डिसाइपल जो जाने से, वहां से जाने से मना कर दिए थे अपने गुरु के साथ। तो वो अपने आप को इतने दिन में क्या किए हैं ना, फैटेंड हिमसेल्फ, अपने आप को बढ़िया से मोटा बना लिए हैं, फैटेंड हिमसेल्फ। और किस तरह से फैटेंड किए हैं ना, फॉर मंथ्स ऑन बेनानाज, बढ़िया से काफी महीनों से बेनानाज खाए हैं, एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए कि बेनाना, राइस, व्हीट एंड घी ये सब खा के वो अपने आप को बढ़िया से एकदम मोटा बना लिया। और किस तरह से, सैक्रेड वूल की तरह, याद है ना पहले मिला था कि सैक्रेड वूल की तरह। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, तब ये किसकी स्पीच है, हु सेड दिस ना, who said this and to whom, ना this is said by the disciple to the servants of the foolish king। ठीक है, ये जो डिसाइपल है वो पूछते हैं कि मैंने क्या गलत की है। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। आई एम ए सन्यासी, मैं एक सन्यासी हूँ। सन्यासी का मतलब क्या होता है, मतलब द पर्सन हु हैज नो फैमिली और नो एनी रिलेशंस। ठीक है, दोज हु डिवोटेड टू गॉड, जो भगवान के सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं एक सन्यासी हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। ही क्राइड, वो रोने लगे। तो उसके बाद जो है उसके जो राजा के जो सर्वेंट्स थे वो कहते हैं दैट मे बी ट्रू, हाँ ये हो सकता है, तो मतलब यू आर इनोसेंट, मे बी यू आर इनोसेंट, तुम यहाँ पे दैट मे बी ट्रू। तो व्हाट मे बी ट्रू, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट मे बी ट्रू ना, हियर अकॉर्डिंग टू द सर्वेंट्स ऑफ द फुलिश किंग के द डिसाइपल मे बी ट्रू दैट ही इज इनोसेंट, और द डिसाइपल माइट बी ट्रू बिकॉज ही वॉज इनोसेंट। ठीक है, वो इनोसेंट है, तो ये सही हो सकता है। बट इट इज द रॉयल डिक्री, रॉयल डिक्री, डिक्री का मतलब क्या है, डिक्री का मतलब होता है कि ऑर्डर, ये रॉयल ऑर्डर है, राजा का आदेश है। दैट क्या आदेश है ना, वी शुड फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो बढ़िया से स्टेक में फिट करे। स्टेक का मतलब जहां पे मृत्युदंड दिया जाएगा। They said and carried him to the palace, sorry to the place of execution। They said का मतलब वो कौन ना, वो सर्वेंट्स राजा के, वो सब ये बातें बोले कि हमें बस एक आदमी चाहिए। एंड कैरिड हिम, और उसको पकड़ के ले गए टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जहाँ पे उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ही रिमेम्बर हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, तब उसको अपनी गुरु की बातें याद आए कि गुरु ने बार बार कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, हाँ वरना फेल कर जाओगे, सही से पढ़ाई करो। तो यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं है, यहाँ पे उसकी गुरु जो उसको मना किए थे कि बेटा यहाँ पे मत रहो, यहाँ पे वो तुम्हें पता नहीं है कि वो सब मूर्ख लोग क्या कर सकते हैं।
तो वही बातें उसको याद आने लगे, अब गुरु की बातें। अब वो सोचने लगे क्या, कौन सी बात है, दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन कर सकता, मान के चलो क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे कि दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तो हु सेड दिस, तो ये किसने बताया थे ना, दिस इज द स्पीच ऑफ गुरु टू हिज वाइज गुरु टू हिज डिसाइपल। ठीक है, उसके डिसाइपल को कहा था तो कि ये मूर्खों का शहर है, यहाँ पे तुम्हें पता नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart। तब जब वो अपनी मृत्यु के लिए वेट कर रहे थे, तभी उसने क्या किया, मन में गुरु की बड़ी चिंता की कि गुरु जी आ जाइए और बचाइए मुझे। अपने हृदय में गुरु को बहुत शरण किए। अब आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज, और मन में बोलने लगे गुरु जी सुन लीजिए, जहाँ कहीं भी आप है प्लीज सुन लीजिए मेरी बातें, मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, अब मुझे मृत्यु होगा। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन। अब यहाँ से पता चल रहा है गुरु के पास कुछ मैजिकल पावर थे। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ही हैड मैजिक पावर्स, ही कुड सी फार, वो बहुत दूर तक देख सकते थे। यहाँ पे कुड सी फार का मतलब और एक होता है कि भविष्य को देख पाना। ठीक है, ही कुड सी फार का मतलब ही कुड सी द फ्यूचर, तो फ्यूचर भी देख पाते। तो गुरु जो है अपने विषयन में, अपने मतलब जो ध्यान लगाए बैठे थे उस विषयन में देखे, बिकॉज गुरु के पास मैजिक पावर था, वो अपने शिष्यों के जो हाल है प्रेजेंट कंडीशन वो देख लेते हैं। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, तो उसके बाद ही कुड सी द सी फार, तो बहुत दूर तक देख पाते थे। यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वो फ्यूचर देख पाते थे, जैसे कि एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसे कि वो प्रेजेंट वर्तमान को देख पाते थे वैसे ही भविष्य को भी देख पाते थे, एंड द पास्ट और अतीत को भी। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, वो तुरंत आता है। गुरु जी जो है, गुरु अच्छे थे तो इसीलिए आ गए, बेचारा डिसाइपल लालच के चक्कर में फंस गया है। अब मान के क्या करे, बच्चे गलती करते हैं, तो शिष्य जो है लालच के मारे, खाने की लालच की वजह से फंस गया, तो उसको बचाने आ गए। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है यहाँ पे ट्रबल। ठीक है, ध्यान से सुनो, स्क्रैप मीन्स ट्रबल, ये जो वर्ड तुम्हें दिख रहा है इसका मतलब है ट्रैवल। तो वो आ गए अपने खुद आ गए, किस लिए, इनटू सच, जिसने क्या किए थे ना, टू सेव हिज डिसाइपल, अपने डिसाइपल को बचाने के लिए। यहाँ पे हु हैड गॉट हिमसेल्फ मतलब कौन ना, डिसाइपल जो शिष्य था, वो अपने आप को किस में डाली, इस मुसीबत में डाल दिए, थ्रू लव ऑफ फूड, अपने खाने की लालच की वजह से। एज सुन एज ही अराइव्ड, वो जैसे ही गुरु आए, ही स्कोल्डेड द डिसाइपल, पहली बात है मान के चलो दो थप्पड़ मारेंगे या फिर बहुत अपमान करेंगे कि कहे थे हम। तो एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कोल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ व्हिस्पर, और क्या कहते हैं, और कुछ बातें बताते हैं इन ए व्हिस्पर इन वॉइस में, मतलब थोड़ा व्हिस्पर करते हुए बताते हैं कि ये मतलब कुछ कान में धीरे धीरे बातें करते हैं। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए व्हिस्पर, और कुछ बातें जो है इसको, व्हिस्पर का मतलब क्या होता है ना, कान में फुसफुसाना जिसको कहते हैं। ठीक है, स्पीकिंग इन सच ए वे सो दैट अदर्स कैन नॉट हियर इट, तो ताकि दूसरे को सुनाई ना दे। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट किंग हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चपलूसी भी लगा हुआ है कि देन ही वेंट टू द किंग, उसके बाद राजा के पास जाते हैं गुरु, एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको एड्रेस्ड करते हैं। एड्रेस्ड का मतलब जो है संबोधन करना, यहाँ पे तुम कह सकते हो उसकी जो किस नाम से बुलाए ना, ओ वाइजेस्ट किंग। वाइजेस्ट का मतलब होता है ज्ञानियों का ज्ञानी, जो महाज्ञानी, समझ में आया, ओ महाज्ञानी राजा जी, महाराजा धीराज। हु इज ग्रेटर, मतलब यहाँ पे समझ रहे हो वाइजेस्ट किस लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे एक आयरोनी छुपा हुआ है। एक्चुअली वाइज नहीं है, सबसे बड़ा मूर्ख है, लेकिन उसको वाइज बताया जा रहा है, महाज्ञानी बताया जा रहा है। इस बात से हम सब समझ रहे हैं कि ये एक आयरोनी है, ये एक, सॉरी आयरोनी नहीं बोलूंगा इसको, तुम कह सकते हो इसको कि इसको सेटायर कह सकते हो। ठीक है, इन्हें सेटायरिकल वे में मान के चला, हम सब समझ रहे हैं कि ये एक्चुअली वाइजेस्ट नहीं है, हम सबको हंसी भी आ रहा है ये बातें पढ़ के। तो कहते हैं कि हु इज ग्रेटर, कौन बड़ा है बताइए, द गुरु और द डिसाइपल, तो गुरु बड़ा है या डिसाइपल, शिष्य बड़ा है। तब राजा कहते हैं ऑफकोर्स द गुरु, गुरु ही है, नो डाउट अबाउट इट, कोई डाउट नहीं इसमें। व्हाई डू यू आस्क, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम ना। फिर से गुरु कहते हैं देन पुट मी टू द स्टेक फास्ट, तो फिर एक काम करिए, मुझे पहले उसमें मृत्युदंड दे दीजिए, उस जैन जो नया स्टेक बनाया उसके पहले मुझे लटकाइए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे डिसाइपल के जो है मेरी मृत्यु के बाद सेकंड में लटकाइए। ये देखो ये डिसाइपल है, खा कितना मोटा हो गया है एकदम बुल की तरह, और ये उसका गुरुजी, ये महामूर्ख राजा और इसके राजा का सेनापति, ये अब सेनापति नहीं बोलूंगा, मंत्री, महामंत्री।
तब कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसको वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।